अफगान की महिलाएं जिन्होंने अपने डेली बेसिस के अधिकार भी खो दिए, उनके जो डेली बेसिस के राइट्स होते हैं उन पर भी बैन लग चुका है, इसकी वजह से अब वे स्वतंत्र रूप से जीने के लिए भी तरसती हैं। वह अब पार्कों, जिम, ब्यूटी सैलून, स्पोर्ट्स क्लब, राष्ट्रीय उद्यानों, मनोरंजन पार्कों और किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन वाली जगह पर जाना भी उनकी लाइफ में बैन लगा दिया गया है। तालिबान में जो पहले कानून लागू था उसके अंदर लड़कियों की शादी की कोई भी उम्र तय नहीं की गई थी, पर अब जो कानून उन्होंने बनाया है वह यंग होने से पहले ही निश्चित कर दी गई है। मतलब कि 9 साल की एज में ही लड़कियों की शादी कर दी जाएगी। आप सोच सकते हैं, मतलब 5वीं तक स्कूल में पढ़ना वैलिड है, उसके बाद पढ़ाया ही नहीं जाएगा लड़कियों को। और इसी के साथ साथ अगर वे कहीं भी बाहर जाती हैं, इनफैक्ट उन्हें दूसरी कंट्री में भी जाना है किसी काम के लिए, तब भी उनके साथ उनका हस्बैंड होना चाहिए। तो उसके लिए एक वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास, या एक जेंट्स होना चाहिए जिसे वे मरहम कहकर बुलाते हैं। ये तो मतलब कहीं भी वे बाहर भी नहीं जा सकती किसी एक मर्द के साथ के बिना। यहाँ तक कि जो किताबें लेडीज, लड़कियों, महिलाओं ने लिखी थी वह मार्केट में से और लाइब्रेरीज में से भी हटा दी गई हैं कि कोई इन्हें नहीं पढ़ेगा, जो भी बुक्स महिलाओं ने लिखी हैं। यहाँ तक कि अब आप सोचिए, जब किसी की तबीयत खराब होगी ऑब्वियसली तो डॉक्टर के पास जाएंगे, पर वहाँ पर लड़कियों को डॉक्टरी पढ़ने, इनफैक्ट हर चीज़ पढ़ने के लिए मना कर रखा है, जिसकी वजह से लेडीज़ जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है और आगे पढ़ाई ना करने की वजह से वे अवेलेबल भी नहीं है। क्यों? और इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य को भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जेंट्स डॉक्टर के पास जाने की तो मना ही है उनके यहाँ पर, तो इस वजह से उनकी हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा। और हिजाब पहनना तो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि पब्लिक प्लेसेस में वे बिना हिजाब, बिना अपने फेस को कवर किए बिना बाहर कहीं नहीं जा सकती पब्लिक प्लेसेस में। और वहाँ पर जो महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित थीं, उनकी जो रहने की जगह थी, उन जगहों को भी समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब लोग हिंसा सहने के बाद भी अपने घर में ही रहना पड़ेगा उन्हें, और उन महिलाओं को कोई भी कानूनी सुरक्षा भी नहीं दी जाएगी या ना के बराबर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। स्कूल्स में वे जा तो सकती हैं, पर बच्चियों को सिर्फ 6th क्लास तक पढ़ने की परमिशन है, उसके बाद उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाएगा। और लेडीज़ को वहाँ पर सरकारी नौकरियों से भी हटा दिया गया है। इनफैक्ट जो राजनीति वाली चीज़ें होती हैं, जैसे वोटिंग करना या फिर इलेक्शन में खड़े होना, उन सब जगहों से उन्हें हटा दिया गया है। मतलब अब कोई भी रूल भी नहीं बनेंगे जिनके अंदर महिलाओं का थोड़ा सा भी इंटरफेयर हो। और आपको पता है, वहाँ पर जो तालिबान का जो शरिया कानून है उसके मुताबिक महिलाओं को किसी भी सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस पर तेज बोलने की इनफैक्ट बोलना ही नहीं चाहिए महिलाओं को। इस कानून के तहत गाना भी नहीं चाहिए, या फिर अपनी प्रेजेंस वो बिल्कुल भी ये शो नहीं कर सकती कि वो वहाँ पर हैं। इस तरीके का कानून लागू कर दिया गया है वहाँ पर। मतलब आप सोच सकते किस तरीके की मानसिकता है ये। महिलाओं को प्रॉपर तरीके से पितृसत्ता में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। क्या कर चुके, वहाँ पर ये कानून लागू कर दिया गया है। अब सारी महिलाएं मर्दों के हिसाब से ही चलेंगी, पूरा देश ही पितृसत्तात्मक हो गया है वहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा बुरा है, लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा है। सोचिए, कोई अगर आपको इतनी बेसिक सी चीज़ें करने के लिए मना करे, उस पर पाबंदी लगा दे, तो आपको कितनी घुटन होने लगेगी। तो आप सोच भी नहीं सकते इनफैक्ट कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में।